मानी जाती है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या हरिप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान के जागरण के साथ ही पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। पहली कथा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सदा जागते रहते हैं और सृष्टि के कार्यों में लगे रहते हैं। आपकी सेवा करते करते मुझे विश्राम का अवसर नहीं मिलता। कृपया कुछ समय विश्राम करें ताकि मुझे भी आराम मिले। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम्हारी बात सत्य है। अब मैं प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाऊंगा और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागूंगा। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाएगा। जो भक्त इस समय मेरी सेवा, भक्ति और नामस्मरण करेगा, मैं उसी के घर निवास करूंगा। तब से ही ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान विष्णु इस दिन शयन से जागते हैं और भक्तगण तुलसी विवाह एवं विष्णु पूजन कर उन्हें जगाते हैं। दूसरी कथा। राजा और भूखा व्यक्ति। एक बार एक धर्मात्मा राजा ने अपने राज्य में नियम बनाया कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न नहीं खाएगा और नहीं बेचेगा। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति नौकरी की तलाश में राजा के पास आया। राजा ने उसे यह शर्त बताई और उसने सहर्ष स्वीकार कर ली। एकादशी के दिन उसे केवल फलाहार दिया गया, लेकिन भूख के कारण वह व्याकुल हो उठा। उसने राजा से अन्न मांगा तो राजा ने दया करके उसे थोड़ा आटा, दाल और चावल दे दिया। उसने भोजन पकाया और भगवान विष्णु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और उस भक्त के साथ भोजन किया। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कारण पूछा तो उसने कहा, राजन, मैं तो केवल भगवान को बुलाता हूं, वे स्वयं आकर मेरे साथ भोजन करते हैं। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने उस व्यक्ति को अपना सहायक बनाया और स्वयं भी प्रभु की भक्ति में लग गए। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ देवउठनी एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत में उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इति श्री देवउठनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम।